इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, हूथी ने सऊदी अरब को डायरेक्ट वार्निंग दी है। जंग में कूदने की कोशिश ना करे सऊदी अरब, ये हूथियों का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि सऊदी अरब जंग लड़ेगा तो हमें ईरान के साथ खड़ा होना होगा। सऊदी अरब के साथ सीधा युद्ध लड़ने के लिए हम तैयार हैं और ईरान पर अगर कार्रवाई की तो अंजाम बुरा होगा। बाब अल मंडाब को हमेशा के लिए बंद कर देंगे, ये हूती ने वार्निंग जारी की है सऊदी अरब के लिए। यानी कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने एक बात तो साफ कर दी है, जंग सिर्फ जज्बात और नारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी और दमखम से जीती जाती है। ईरान ने जज्बा तो फौलादी दिखाया है, लेकिन जब आसमान से इजरायली कहर बरसा तो ईरान का एयर डिफेंस ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। कड़वा सच यह है कि ईरान का हर वार इजराइल के अभेद्य आयरन डोम और एरो सिस्टम से टकराकर खुदकुशी कर रहा है, जबकि इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान के सुरक्षा घेरे को ऐसे चीर रहे हैं जैसे वो कागज का बना है। आज हम बेनकाब करेंगे ईरान की उस मजबूरी को जिसने उसे दुनिया के सामने लाचार बना दिया है। इजराइल के आसमान में जब मौत दस्तक देती है तो वहां आयरन डोम का जादू चलता है। ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें दागी, हजारों ड्रोन भेजे, लेकिन नतीजा क्या रहा? सिफर। इजराइल की डिफेंस टेक्नोलॉजी ने साबित कर दिया कि उसे छूना तो दूर, उसके पास भटकना भी नामुमकिन है। यह इजराइल की वो ताकत है जिसने ईरान के जुनून को जनाजे में बदल दिया है। इजराइल का एक एक इंटरसेप्टर ईरान की करोड़ों की मिसाइलों को कचरे के ढेर में तब्दील कर रहा है। יאללה, אמריקה, בהצלחה! תקראו אותם! अब जरा ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की हकीकत को देखिए, जिसे ईरान अपना सबसे बड़ा रक्षा कवच कहता था, वो इजरायली F-35 के सामने खिलौना साबित हुआ। ईरान की रणनीति तो किसी मजे हुए योद्धा जैसी है, लेकिन उसके हाथ पैर उसकी पुरानी तकनीक ने बांध रखे हैं। दुश्मन जब हमला करता है तो ईरान के रडार उसे देख नहीं पाते। इजराइल के हमले ईरान के सीने को चीरकर निकल जाते हैं और ईरान सिर्फ तबाही गिनता रहता है। यह रूस से मिली पुरानी तकनीक और ईरान की अपनी कमजोरी का नतीजा है कि आज तेहरान के आसमान पर इजराइल का कब्जा है। ईरान के पास मिसाइलें तो हैं, पर उन्हें बचाने की औकात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान की प्लानिंग सटीक है। वो हमला करना जानता है, लेकिन बचाव में वो शून्य है। इजराइल की तारीफ करनी होगी, जिसने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ऐसा सिल्वर बुलेट तैयार किया है कि
जिसे भेदना नामुमकिन है। ईरान की मजबूरी बेहिसाब है। वो जितना वार करता है उसे 10 गुना ज्यादा नुकसान उसे सहना पड़ता है। नेतन्याहू की सेना ने यह साफ कर दिया है कि अगर ढाल कमजोर है तो तलवार कितनी भी तेज क्यों ना हो, हार निश्चित है। तो साफ है ईरान का फौलादी जज्बा इजराइल की हाईटेक मशीनों के सामने घुटने टेक चुका है। इजराइल ने दुनिया को दिखा दिया कि असली सुपर पावर वही है जिसके पास न सिर्फ वार करने की शक्ति है बल्कि खुद को सुरक्षित रखने का अभेद कवच भी है। ईरान के लिए ये जंग एक सबक है कि सिर्फ नारों से आसमान नहीं बचाया जा सकता। जंग के छठे दिन इजराइल का पलड़ा भारी है और ईरान की कागजी ढाल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। मिडिल ईस्ट का आसमान बारूद से भरा हुआ है। जमीन आग उगल रही है और समंदर खौफ से कांप रहा है। एक तरफ इजराइल की वो तस्वीरें हैं जहां सायरन बजते ही लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए बंकरों की तरफ भाग रहे हैं। चीख पुकार मची। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखिए, न डर है, न खौफ है, न मौत का मलाल है। ईरान की सड़कों पर मिसाइलों के साए में भी लोग डटे हुए हैं। ईरान का सीना तना हुआ है क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ जंग नहीं, ये वतन और वफा की लड़ाई है। आज सवाल ये है, क्या ट्रंप और नेतन्याहू का दांव उल्टा पड़ रहा है? क्या खामनेई को खत्म करने की सोच ने ईरान की आवाम को, IRGC को और ज्यादा खूंखार बना दिया है? मिडल ईस्ट की आग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। आसमान से आग बरस रही है। मिसाइलें एक दूसरे के वजूद को मिटाने पर आमादा हैं। ये तेहरान का आसमान है। ऊपर से गुजरती सफेद लकीरें कोई टूटता तारा नहीं बल्कि वो मिसाइल है जो मौत का पैगाम लेकर उड़ रही है। लेकिन नीचे देखिए, न चेहरे पर खौफ है न आंखों में आंसू है। ईरान की आवाम सड़कों पर डटी है। मिडल ईस्ट में विनाश का ऐसा मंजर दशकों में नहीं देखा गया। आसमान से मिसाइलें ऐसे गिर रही है जैसे मौत की बारिश हो रही हो। लेकिन इस जंग ने दुनिया को दो तस्वीर दिखाई है। पहली तस्वीर इजराइल की है जहां आयरन डोम भी अब लोगों के दिल से खौफ नहीं निकाल पा रहा है। नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। इजरायली आवाम कह रही है कि हमें जंग नहीं जान चाहिए है। वहाँ इजरायली झंडे को आग लगाए जा रहे हैं। नेतन्याहू को कातिल बताया जा रहा है। लेकिन अब नजर घुमाइए ईरान की तरफ जहाँ के तेहरान, मशहद और शिराज में नजारा बिल्कुल उलट है। वहाँ महिलाएं हो या बुजुर्ग, जवान हो या बच्चे, हर कोई सीना तान कर सड़कों पर खड़ा है और डटा है। ऊपर से मिसाइलें गुजर रही हैं, लेकिन नीचे खड़ा ईरानी नागरिक हिला तक नहीं। ये वो जज्बा है जिसे ट्रंप और नेतन्याहू की खुफिया एजेंसियां समझने में नाकाम रही हैं। व्हाइट हाउस में बैठकर ट्रंप ने सोचा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे
तो ईरान अंदर से टूट जाएगा। उन्हें लगा था कि ईरान में बगावत होगी, सत्ता पलट जाएगी, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। ईरान की आवाम के लिए खामनेई सिर्फ एक नेता नहीं, एक रूहानी रहनुमा थे। आज ईरान की सड़कों पर गूंज रहा है, अगर खामनेई नहीं तो ये जिंदगी भी नहीं। जो लोग ये सोच रहे थे कि पाबंदियों और हमलों से ईरान घुटने टेक देगा, उन्हें आज इन तस्वीरों को गौर से देखना चाहिए, जहां अमेरिकी झंडे जल रहे हैं और मौत को गले लगाने के लिए लाखों लोग कतार में खड़े हैं। ये दुनिया की सबसे अनोखी जंग है। एक तरफ अत्याधुनिक फाइटर जेट्स हैं और बंकर भेदी बम है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे इबादत कर रहे हैं। क्योंकि ईरानियों ने ठान लिया है कि कीमत चाहे जो भी हो, अपने रहनुमा के अपमान का हिसाब बराबर कर कर ही दम लेंगे। नेतन्याहू ने सोचा था कि वो ईरान को डरा देंगे, लेकिन उन्होंने एक सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज तेहरान की गलियों से उठने वाली आवाज वाशिंगटन तक को डरा रही है। ये नफरत की आग नहीं, ये वतन से उस मोहब्बत का सबूत है जिसे कोई मिसाइल तबाह नहीं कर सकती। हैरानी की बात देखिए, इजराइल जो तकनीक में दुनिया का बाप कहा जाता है, आज उसके अपने ही लोग सरकार के खिलाफ खड़े हैं। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए जंग का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाम कह रही है कि हमें शांति चाहिए है। वही ईरान जिसे दुनिया ने अलग थलग करने की कोशिश की, आज वहाँ का बच्चा बच्चा फिदायीन बनने को तैयार है। ट्रम्प की ये थ्योरी है कि रहनुमा को मार दो तो कौम मर जाएगी, ईरान के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुई है। ईरान की आवाम ने ये साफ कर दिया कि उनकी जान की कीमत उनके लीडर के सम्मान से बढ़कर नहीं है। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से जीती जाती है। इजराइल के पास मिसाइलें तो हैं, पर क्या वो जज्बा है? ईरान के पास शायद वो तकनीक ना हो, लेकिन वहाँ की आवाम ने साबित कर दिया है कि मौत का खौफ उन्हें झुका नहीं सकता। अब देखना यह है कि मिडल ईस्ट की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती है या नेतन्याहू और ट्रम्प को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। ईरान पर हमला करके अमेरिका ने गलती कैसे कर दी? दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, अमीरों की पहली पसंद और विलासिता का वो केंद्र जिसे कभी युद्ध छूट ही नहीं पाया था। जी हाँ, बात हो रही है दुबई की। लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान की मिसाइलों ने दुबई के उस सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया है जिसकी कस्में पूरी दुनिया खाती थी। 540 ड्रोन, 165 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने खाड़ी के देशों पर बारूद की ऐसी बारिश की है कि अब ग्लोबल विलेज कहलाने वाला यूएई दहशत के साए में। निवेशक भाग रहे हैं, शेयर बाजार धड़ाम है, और सवाल ये कि क्या अब दुबई कभी पहले जैसा सुरक्षित रह पाएगा? जिस शहर की रातों में रोशनी और संगीत गूंजता था, आज वहां मिसाइलों की कान फोड़ू आवाजें सुनाई दे रही है। ईरान ने फारस की खाड़ी के देशों पर ऐसा हमला बोला कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। सबसे बड़ा सदमा लगा है दुबई को, वो दुबई जो रूसी अमीरों, अमेरिकी सेलिब्रिटीज और दुनिया भर के कारोबारियों के लिए सेफ हेवन था। आज वहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां धमाकों से चकनाचूर हो रही हैं।
4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े डराने वाले हैं। ईरान ने एक साथ 700 से ज्यादा घातक हथियारों से हमला किया। भले ही यूएई के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन 21 मिसाइलें अपने टारगेट पर जा गिरी। दुबई का व्यस्ततम एयरपोर्ट, जो दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां भी हमला हुआ। एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जो तस्वीरें छनकर आ रही है वो किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसी है। गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरते रॉकेट बता रहे हैं कि ईरान अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दुबई ने हमेशा ईरान के साथ बैलेंसिंग एक्ट किया। ईरान के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक होने के नाते यूएई को लगता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब बात वजूद की आएगी तो पुरानी दोस्ती और व्यापार कोई मायने नहीं रखेंगे। जब बाजार खुले तो सऊदी से लेकर ओमान तक शेयर बाजार धड़ाम हो गए। कुवैत ने कारोबार रोक दिया। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये यूएई के उस भरोसे का कत्ल है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का है। कोई भी इन्वेस्टर वहां पैसा नहीं लगाता जहां आसमान से मिसाइलें गिरती हो। ईरान के इस हमले ने यूएई के उस छवि को गहरा आघात पहुंचाया है जिसमें उसे दुनिया को सुरक्षित कोना कहा जाता था। क्या विदेशी कंपनियां दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी? ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अब दुनिया को सोचना होगा कि क्या खाड़ी के देशों में निवेश करना सुरक्षित है? दुबई का डर अब पूरी दुनिया के लिए डर बन गया है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी पहुंच से कोई भी कोना दूर नहीं है। जो निवेशक कल तक दुबई की लग्जरी पर फिदा थे, आज वहां से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये यूएई के भविष्य पर हमला है। क्या खाड़ी के देश इस झटके से उबर पाएंगे, या फिर ये उस महाविनाश की शुरुआत है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।